हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल खुशबू क्लासेस। तो आज हम देखेंगे एचपी सेट का क्वेश्चन पेपर 1। ये 2018 का पेपर है। ठीक है, आप एक बार इंस्ट्रक्शंस को ज़रूर पढ़ लीजिए। तो हम देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन को। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, अ रिसर्चर डिवाइड्स द पॉपुलेशन इनटू पोस्ट ग्रेजुएट, ग्रेजुएट्स एंड +2 स्टूडेंट्स एंड यूजिंग रैंडम डिजिट टेबल ही सिलेक्ट सम ऑफ देम फ्रॉम ईच। दिस टेक्निक इज कॉल्ड। तो एक रिसर्चर ने क्या किया है कि उसने पॉपुलेशन को डिवाइड किया पोस्ट ग्रेजुएट, ग्रेजुएट और +2 स्टूडेंट्स में। ठीक है, फिर उसने क्या किया कि रैंडम डिजिट टेबल से उनमें से कुछ को सिलेक्ट किया। तो सबसे पहली बात कि रैंडम डिजिट टेबल क्या होता है कि एक टेबल होता है नंबर्स का। ठीक है, जनरेटेड रैंडमली। जैसे उसमें 0 to 9 नंबर होंगे, 0 to 9 तक काउंटिंग होगी, तो उससे वो सिलेक्ट करते हैं। ठीक है, तो हमें पूछा गया कि इस टेक्निक को बोलते क्या हैं। तो इसका आंसर है बी। ठीक है, स्ट्रेटिफाइड, हाँ जी, रैंडम सैम्पलिंग। देखिए, जो फर्स्ट ऑप्शन था इसका स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग। तो पहले ये क्या होती है कि पॉपुलेशन इज डिवाइडेड इनटू डिफरेंट सब ग्रुप्स कार्ड स्ट्रेटा, मतलब कि ये ग्रुप्स में डिवाइड करते हैं। देन सैम्पल्स आर टेकन फ्रॉम ईच सब ग्रुप। तो ये है। ठीक है, सेकंड है स्ट्रेटिफाइड रैंडम सैम्पलिंग। ठीक, पॉपुलेशन इज डिवाइडेड इनटू डिफरेंट ग्रुप्स एंड रैंडम सैम्पल्स आर सिलेक्टेड फ्रॉम ईच ग्रुप। ठीक है, तो इसमें क्या, इसमें भी सेम करेंगे, लेकिन इसमें जो हम सैम्पल्स कलेक्ट करेंगे वो हम रेंडमली नहीं करेंगे और इसमें रेंडमली करेंगे। रेंडमली का मतलब है कि वी डू नॉट चूज पीपल बाय आवर चॉइस। ठीक, इसको मैं आपको एग्जाम्पल से समझाती हूँ। देखिए, एक स्कूल है जिसमें 60 बॉयज़ एंड 40 गर्ल्स हैं। ठीक है, अब एक रिसर्चर ने क्या किया, डिवाइड किया स्टूडेंट्स को 2 ग्रुप्स में, बॉयज़ एंड गर्ल्स में। तो उसने क्या किया, देन ही चूज़ 6 बॉयज़ एंड 4 गर्ल्स। उसने क्या करना था कि 60 बॉयज़ में से उसने 6 बॉयज़ को चूज़ किया और 40 गर्ल्स में से उसने 4 गर्ल्स को चूज़ किया। तो इसमें जो है, सॉरी, तो इसमें जो है उसने जो यूज़ किया ना, इसमें जो यूज़ किया उसने किया कि लॉटरी मेथड से यूज़ किया। इसमें यूज़ किया उसने क्या किया कि सभी जैसे बच्चों के, जैसे बॉयज़ और गर्ल्स के जो हैं नेम्स को स्लिप पे लिखा और उनमें से 6 जो है बॉयज़ के लिए पिक कर ली और 4 जो है गर्ल्स के लिए पिक कर ली। अब मतलब कि पर्ची डाली। ठीक है, जिसका नाम आ गया ठीक है, जिसका नहीं आया तो रहने दिया। वो है यहाँ पे स्ट्रेटिफाइड रैंडम सैम्पलिंग में ऐसा हुआ। लेकिन जो ये ऊपर है इसमें क्या किया गया कि पर्सनल चॉइस से उसको चूज़ कर रहे हैं। जैसे उसमें 60 बॉयज़ और 40 गर्ल्स है, तो इस इधर अपनी मर्जी से किसी एक बच्चे को सिलेक्ट कर लिया, दूसरे बच्चे को सिलेक्ट कर लिया। ठीक है, और यहाँ क्या करें कि आप जो है जैसे लॉटरी मेथड यूज़ कर सकते हैं, रैंडमली आप चूज़ करोगे। ठीक है, इन दोनों में आपको डिफरेंस समझ आ रहा है। यहाँ पे रैंडमली चूज़ करेंगे और यहाँ रैंडमली चूज़ नहीं करेंगे। तो इसका जो सी ऑप्शन था वो था रिप्रेजेंटेटिव सैम्पलिंग। इसमें क्या होगा कि इन विच सैम्पल एक्यूरेटली रिफ्लेक्ट्स द करेक्टरिस्टिक्स ऑफ द एंटायर पॉपुलेशन। इसको आप एग्जाम्पल समझिए कि 1000 स्टूडेंट है। ठीक है, उसमें 600 बॉयज़ और 400 गर्ल्स हैं। अब रिसर्चर क्या चाहता है कि वो एक सैम्पल कलेक्ट करे 100 स्टूडेंट्स का, जिसमें वो सिलेक्ट करे 60 बॉयज़ एंड 40 गर्ल्स। देखिए, 1000 स्टूडेंट्स था तो उसने 100 सेलेक्ट किए और 600 बॉयज़ थे तो उसने 60 बॉयज़ सेलेक्ट कर लिया और 400 गर्ल्स थी तो 40 गर्ल्स सेलेक्ट कर ली। उसने ऐसा नहीं किया कि 500 गर्ल्स ली और 500 बॉयज़ ली, नहीं। तो इसमें यह है कि द प्रोपोर्शन इज सेम एज द पॉपुलेशन। प्रोपोर्शन सेम रहा, 600 बॉयज़ तो 400 गर्ल्स और 60 बॉयज़ टू 40 गर्ल्स। अगर मान लीजिए उसने 10 स्टूडेंट्स का सैम्पल लेना होता, ठीक है, तो वो क्या करता, 6 बॉयज़ लेता और 4 गर्ल्स। ठीक है, तो उसका जो डी ऑप्शन था वो था नन ऑफ दीज। तो उसका जो राइट आंसर है मैंने आपको पहले बता दिया, वो है ये। तो देखिए, सेकंड क्वेश्चन है हमारे पास, अ रिसर्चर डिवाइड्स हिज पॉपुलेशन इनटू सर्टेन ग्रुप्स एंड फिक्सेस द साइज ऑफ ईच सैंपल फ्रॉम ईच ग्रुप, इट इज़ कॉल्ड। तो इसका आंसर है सी, क्लस्टर सैंपल। तो देखिए, सेकंड क्वेश्चन का जो फर्स्ट ऑप्शन था वो था स्ट्रेटिफाइड सैंपल, वो मैंने अभी ऊपर आपको समझा दिया। ठीक है, उसके बाद था इसका बी, कोटा सैंपल। तो कोटा सैंपल में क्या है कि द रिसर्चर डिवाइड्स अ फिक्स्ड नंबर card quota of people from each group and then select people until that number
इज अंटिल दैट नंबर इज फिल्ड। इसमें क्या करेगा कि रिसर्चर जो है वो डिसाइड कर लेगा फिक्स नंबर, ठीक है, कि उसको 10 सैम्पल्स चाहिए या जितने भी, या 20 चाहिए, ठीक है। फिर उसके बाद वो सिलेक्ट करेगा पीपल्स को कि वो 10 या 20 का उसने डिसाइड किया होगा कि जो मैंने ग्रुप बनाया, मान लीजिए उसने 20 स्टूडेंट्स का ग्रुप बनाया, तो 20 स्टूडेंट्स का ग्रुप वो फिल्ड होना चाहिए, ठीक है। हेयर सिलेक्शन इज़ नॉट रैंडम, ठीक है। तो इसको आप एग्जाम्पल से समझिए कि उसने सर्वे किया जिसमें उसने 100 पीपल्स किए, ठीक है, 100 पीपल्स का उसने सर्वे किया, तो उसमें क्या था कि 60% मैन थे और 40% जो वुमेन थे, ठीक है। अभी रिसर्चर ने क्या किया, फिक्स किया कोटा, ठीक है, मतलब उसने यहाँ देखिए फिक्स नंबर किया है का, फिक्स इज द कोटा कि उसको 60 मैन चाहिए और 40 वुमेन चाहिए, एंड देन ही गोज़ टू मार्केट एंड सेलेक्ट एनी मैन एंड वुमेन, ठीक है। अब वो मार्केट जाएगा, ठीक है, मतलब वो एक, मान लीजिए एक सर्वे कर रहा है कि वो या क्वेश्चनिंग कर रहा है वो मैन एंड वुमेन से, ठीक है। तो उसने क्या किया कि उसको था कि उसने 60 पर्सन से या मैन से क्वेश्चंस पूछे हैं, 40 वुमेन से उसने क्वेश्चन पूछे हैं, तो वो मार्केट जाएगा, वो वहाँ पे वो सिलेक्ट कर रहा है एनी मैन एंड वुमेन को, ठीक है, कि जब तक उसका 60 मैन और 40 मैन का सर्वे पूरा नहीं हो जाता। देखिए इसमें जो है, मैंने ऊपर बोला आपको सिलेक्शन इज़ नॉट रैंडम, इसमें सिलेक्शन रैंडम नहीं है, वो अपनी चॉइस से जाके सिलेक्ट करेगा कि मेरे को इस पर्सन से क्वेश्चन पूछना है, उस पर्सन से क्वेश्चन पूछना है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या लिखा है, क्वाटा इज फिक्स फर्स्ट बट पीपल आर चोजन बाय कन्वीनियंस, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर था इस क्वेश्चन का वो था क्लस्टर सैंपल। देखिए क्वाटा सैंपल और क्लस्टर सैंपल में स्लाइटली सा डिफरेंस है, इसमें भी सेम है कि द रिसर्चर डिवाइड द पॉपुलेशन इनटू ग्रुप्स कार्ड क्लस्टर, ठीक है। इसमें क्या किया कि रिसर्चर ने जो ग्रुप्स को डिवाइड किया उन ग्रुप्स का नाम रखा इसने क्लस्टर। इसने यहाँ क्या किया था, फिक्स्ड नंबर किए थे, रिसर्चर ने फिक्स नंबर किया, उधर कोटा नाम रखा और इधर ग्रुप को उसने डिवाइड किया और ग्रुप्स का नाम रखा क्लस्टर। ग्रुप का नाम उसने रखा मान लीजिए स्कूल्स, विलेजेस, क्लासेस, एरिया, ठीक है। देन ही डिसाइडेड हाउ मैनी सैम्पल्स टू टेक फ्रॉम ईच क्लस्टर और सिलेक्ट क्लस्टर फॉर स्टडी। अब उसकी मर्जी है कि वो स्कूल में उसने एक ग्रुप बनाया, ठीक है, उसने उसका नाम रखा स्कूल, उसने ग्रुप बनाया, उसने उसका नाम रखा स्कूल। अब उसकी मर्जी है कि वो उस स्कूल में कितने स्टूडेंट से क्वेश्चन पूछेगा, 20 से पूछेगा, 30 से पूछेगा, वो उसकी अपनी चॉइस है, ठीक है। तो उसके आप एग्जाम्पल से समझिए कि रिसर्चर वांट टू स्टडी स्टूडेंट्स इन अ सिटी, ठीक है। देन द रिसर्चर डिवाइड्स द पॉपुलेशन इनटू क्लस्टर, मैंने आपको भी बताया क्लस्टर ग्रुप्स स्कूल में, एंड ही डिसाइड टू टेक 20 स्टूडेंट फ्रॉम ईच सिलेक्टेड स्कूल, ठीक है, फिक्स द नंबर ऑफ स्टूडेंट फ्रॉम ईच क्लस्टर। उसने क्या किया कि ग्रुप्स बनाए, स्कूल का ग्रुप बनाया उसने, ठीक है। अब उसने क्या किया कि हर स्कूल में उसने डिसाइड किया कि मैंने 20 स्टूडेंट्स को लेना ही लेना है, उसने क्या किया, फिक्स किया, ये नंबर उसने फिक्स किया 20 स्टूडेंट्स। तो हमें जो क्वेश्चन में बोला गया था कि अ रिसर्चर डिवाइड हिज पॉपुलेशन इनटू सर्टेन ग्रुप्स, ठीक है, ग्रुप्स में डिवाइड कर लिया, एंड फिक्स द साइज ऑफ ईच सैंपल। साइज, इसका सैंपल का साइज उसने फिक्स किया, सैंपल का साइज मतलब कि उसने स्टूडेंट को फिक्स कर दिया कि मेरे को 20 स्टूडेंट ही मेरे को सिलेक्ट करने हैं, ठीक है। तो इसलिए इसका राइट आंसर है क्लस्टर सैंपल। देखिए यहाँ भी उसने किया था फिक्स्ड, ठीक है, फिक्स नंबर उसने, इसलिए तो यहाँ पे थोड़ा सा स्लाइटली सा डिफरेंस है कि यहाँ पे उसने सीधा सिलेक्ट कर दिया कि मेरे को 10 स्टूडेंट्स या 10 मैन वुमेन, ठीक है, उसने सेलेक्ट कर लिए। यहाँ पर भी उसने सेलेक्ट किए लेकिन उसने पहले ग्रुप बनाया, ठीक है, वो ग्रुप उसने कितने सारे ग्रुप बनाए, उसने एक ग्रुप बनाया, आगे जाके ग्रुप में उसने सेलेक्ट किया कि मेरे को 20 स्टूडेंट ही चाहिए, और यहाँ हम पहले से सिलेक्ट कर ले रहे हैं कि हमने इतने नंबर का ग्रुप बनाना है, मतलब कि पहले हमने यहाँ पे नंबर सेलेक्ट किया उसके बाद ग्रुप बनाया, और यहाँ पे हमने पहले ग्रुप बनाया उसके बाद हमने नंबर सेलेक्ट किया कि हमें इतने 20-30 जितने भी हैं हमें सर्वे करना है, ठीक है। तो डी ऑप्शन था क्वेश्चन नंबर 2 का, ऑल ऑफ दीज, तो वो नहीं था, इसका आंसर था सी। तो अब हम देखते हैं थर्ड क्वेश्चन को, फील्ड स्टडी इज रिलेटेड टू, तो इसका आंसर है फर्स्ट, रियल लाइफ सिचुएशन का। देखिए फील्ड स्टडी क्या होती है कि आप एक्चुअल में जाके किस चीज़ को देख रहे हो, ठीक है, तो वहाँ पे इसका आंसर आएगा रियल लाइफ सिचुएशन। देखिए क्वेश्चन नंबर थर्ड का जो फर्स्ट ऑप्शन था रियल लाइफ सिचुएशन, मतलब स्टडी और ऑब्जर्विंग समथिंग इन द
नेचुरल इन्वायरमेंट वेयर इट इज़ एक्चुअली हैपन, वो एक्चुअल में चीज़ हो रही है, उधर आप जाके देख रहे हो, ठीक है। वो है आपका फील्ड स्टडी। आपने सुना होगा फील्ड ट्रिप के बारे में, ठीक है। फील्ड ट्रिप की मतलब एक्चुअल में बच्चों को कहीं घुमाने लेके जाना, उनको आप कुछ दिखाने लेके जा रहे हो, जैसे मान लीजिए आप जू में लेके जा रहे हो उनको या कहीं और, ठीक है। तो अब आपके पास बी ऑप्शन एक्सपेरिमेंटल सिचुएशन। रिसर्चर चेंजेस वन वेरिएबल independent variable to observe its effect on another variable dependent variable। एक्सपेरिमेंटल से आपको समझा रहा है कि एक्सपेरिमेंट किया, ठीक है। आप क्या कर रहे हो कि कुछ एक्सपेरिमेंट करके देख रहे हो, ठीक है। उसके बाद आप देख रहे हो कि आउटकम क्या आ रही है। इसको मैं आपको एग्जांपल से समझाती हूँ। देखिए, टेस्टिंग अ न्यू टीचिंग मेथड, कि एक टीचर है, ठीक है, उसने क्या किया कि मान लीजिए क्लास में पढ़ाया बच्चों को, उसके बाद उसने उनका टेस्ट लिया। मान लीजिए उसने 100 नंबर का टेस्ट लिया और बच्चों के मार्क्स आ रहे हैं 50 या 60 तक, ज़्यादा से ज़्यादा, ठीक है। तब टीचर ने क्या सोचा कि बच्चों के मार्क्स तो कम आ रहे हैं, मैं अपनी टीचिंग मेथड में थोड़ा सा चेंज करता हूँ। उसने एक्सपेरिमेंट करके देखा कि मैं अपनी टीचिंग मेथड में थोड़ा सा चेंज करके देखता हूँ कि क्या इफेक्ट पड़ेगा इस चीज़ का। तो उसने फिर अपने टीचिंग मेथड में थोड़ा सा चेंज किया और उसके बाद दोबारा बच्चों का टेस्ट लिया, तो बच्चों के 100 में से समझ लीजिए कि 80 या 90 मार्क्स आए, ठीक है। तो उसने एक्सपेरिमेंट करके देखा ना, तो वो मतलब है यहाँ पर कि रिसर्चर चेंज वन वेरिएबल, उसने चेंज किया वन वेरिएबल इंडिपेंडेंट वेरिएबल, ठीक है, टू ऑब्जर्व इट्स इफेक्ट ऑन अनदर वेरिएबल डिपेंडेंट वेरिएबल। टीचर ने जो अपना मेथड चेंज किया ना, टीचिंग मेथड, वो है आपका इंडिपेंडेंट वेरिएबल, और उसका क्या इफेक्ट पड़ा, वो आपका आया स्टूडेंट के मार्क्स पर, वो आया स्टूडेंट के मार्क्स आया पे के डिपेंडेंट वेरिएबल, ठीक है। तो सी ऑप्शन था इसका, लेबोरेटरी सोल्यूशन सिचुएशन। रिसर्चर स्टडी अ प्रॉब्लम अंडर आर्टिफिशियल और कंट्रोल कंडीशन। लेबोरेटरी सिचुएशन आप समझ सकते हो कि जैसे लैब में, ठीक है, जैसे आप बायो लैब में रख लो कि आपने बायो लैब में आप प्लांट की ग्रोथ देख रहे हो उसके अंदर, तो उसमें लाइट, वाटर, टेम्परेचर कंट्रोल है, ठीक है। आप अपने हिसाब से वहाँ पे कंट्रोल उन चीज़ों को कर रहे हो, वो आपका लेबोरेटरी सोल्यूशन सिचुएशन, सॉरी, लेबोरेटरी सिचुएशन। तो इसका तो राइट आंसर था ये रियल लाइफ सिचुएशन। तो उसका डी ऑप्शन था नन ऑफ दीज। तो फोर्थ क्वेश्चन आपका, एट्रीब्यूट्स ऑफ ऑब्जेक्ट, इवेंट्स और थिंग्स विच कैन बी मेजर्ड आर कॉल्ड। तो इसका आंसर है सी वेरिएबल। देखिए, एट्रीब्यूट्स ऑफ ऑब्जेक्ट, इवेंट और थिंग्स का मतलब है कि मतलब वस्तुएं, घटनाओं या चीज़ों के गुणन को जो माप सके, के गुण को जो माप सके, तो इसका आंसर है सी वेरिएबल्स। तो देखिए, जो फोर्थ क्वेश्चन का ए था ऑप्शन, उसका वो ऑप्शन था क्वालिटेटिव डाटा। देखिए, क्वालिटेटिव डाटा से आप समझ रहे हो कि क्वालिटी की बात हो रही है, ठीक है। तो इसमें क्या करके डिस्क्राइब क्वालिटी, ये क्वालिटीज़ को डिस्क्राइब करता है, ये कैटेगरी, ठीक है। डाटा नॉन न्यूमेरिक, जैसे क्वालिटी आप कलर में ले लो, जेंडर में ले लो, टाइप ऑफ स्कूल, डिस्क्रिप्टिव वे है ये। बी ऑप्शन था इसका डेटा। डेटा आप मतलब कि कलेक्टेड इन्फॉर्मेशन और वैल्यूज़, ठीक है, ऑब्टेन आफ्टर मेजरिंग वेरिएबल, जैसे 60-70 मार्क्स कलेक्टेड फ्रॉम अ स्टूडेंट, कि उसने अपने टेस्ट में जो मार्क्स लिए हैं वो। तो इसका राइट ऑप्शन था सी वेरिएबल्स। देखिए, थिंग्स, इवेंट्स, ऑब्जेक्ट डेट कैन बी मेजर्ड और चेंज, जैसे हाइट ऑफ स्टूडेंट, इसका एग्जाम्पल टेम्परेचर है, मार्क्स इन एग्ज़ाम। देखिए, वेरिएबल क्या है, जैसे हाइट है, ठीक है, और डेटा क्या है कि 150 सेंटीमीटर, 160 सेंटीमीटर। वेरिएबल को हम मेज़र कर रहे हैं, हाइट को मेज़र कर रहे हैं हमने। क्वेश्चन में क्या पूछा गया कि थिंग्स, इवेंट्स और ऑब्जेक्ट दैट कैन बी मेजर्ड, जिसको हम माप सकते हैं, किसी के गुण को हम माप रहे हैं, वो हम बोलेंगे वेरिएबल। तो हम हाइट नाप रहे हैं सभी बच्चों की, ठीक है, लेकिन वो कलेक्टेड डाटा कितना है, किसी की 140 होगी, किसी की 180 होगी, तो वो एक्चुअल में क्या है, डाटा, ठीक है। और इसका डी ऑप्शन था, वो था नन ऑफ दीज। देखिए, इसका फिफ्थ क्वेश्चन है, इन बैंकिंग एटीएम स्टैंड फॉर। तो इसका आंसर है सी, ऑटोमेटेड टेलर मशीन। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ वायरल डिजीज़। तो सबसे पहले हम समझेंगे कि वायरल डिजीज़ क्या होती है। देखिए, वायरल डिजीज़ होती है जो वायरस की वजह से होती है, ठीक है। वायरस जो होता है वो टीनी इन्फेक्टियस एजेंट्स होते हैं जो किसी लिविंग सेल में एंटर कर जाते हैं और खुद को मल्टीप्लाई इनसाइड देम और कॉजिंग इलनेस। जैसे इसका एग्जांपल आपके पास फ्लू
कोविड-19, ठीक है, पोलियो, मतलब ये वायरस क्या, तो बस स्मॉल स्मॉल से होते हैं वो, जैसे लिविंग सेल जिंदा चीज़ों में वो चले जाते हैं और अपनी जनसंख्या को बढ़ाते हैं और फिर वो इंसान जो है वो बीमार हो जाता है, ठीक है। तो इसका जो यहाँ पे पूछा है, इज़ नॉट अ वायरल डिसीज़, तो इसका है बी, एपिलेप्सी। तो इसका जो फर्स्ट ऑप्शन है हर्ब्स, वो वो एक वायरल डिजीज़ है, ठीक है, वायरस की वजह से होती है। इट इज़ कॉज्ड बाय अ हर्ब्स सिंपल वायरस, ठीक है। और जो बी ऑप्शन है एपिलेसी, ये एक न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर है जो रिलेटेड करता है एबनॉर्मल इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी इन द ब्रेन, मतलब कि जो ब्रेन है ना वो ऐसे सडन सिग्नल देगा, ठीक है, वो है ये न्यूरोलॉजिकल ऑर्डर है, वायरस की वजह से नहीं होता है। बाकी सी चिकन पॉक्स और डी, ये भी डिजीज़ जो वो वायरस की वजह से होती है, ठीक है। अब हमारे पास जो है नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7। द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कंडक्ट census after every 10 years, this method of research used in this process is, तो इसका आंसर है सी, सर्वे मेथड। देखिए जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया वो हर साल 10 साल में कंडक्ट करती है, मतलब एक सर्वे कर रही है कि 10 साल में सर्वे किया। तो इसका जो फर्स्ट ऑप्शन है केस स्टडी, मैं आपको समझाती हूँ। देखिए केस स्टडी मेथड का मतलब है कि इज़ अ डेप्थ स्टडी ऑफ अ सिंगल पर्सन, ग्रुप, इंस्टीट्यूट और सिचुएशन। केस स्टडी का मतलब वह किसी एक चीज़ की डीप स्टडी करना, ठीक है। जैसे स्टडी वन स्कूल और वन स्टूडेंट इन डिटेल, जैसे मान लीजिए आपने एक स्कूल पकड़ लिया और आप अब स्कूल के बारे में पूरी डिटेल्स जान रहे हो कि ये कब बना, किसने बनाया, ठीक है, इसमें कितने रूम्स हैं या कुछ भी है, या आप एक स्टूडेंट के बारे में स्टडी कर रहे हो कि केस स्टडी, एक चीज़ की केस स्टडी होती है, ठीक है। तो इसका बी ऑप्शन था डेवलपमेंट रिसर्च। तो स्टडी डैट अक्कर स्टडीज़ चेंजेस डैट अक्कर ओवर टाइम सच एज ग्रोथ और डेवलपमेंट, ठीक है, जो स्टडी टाइम के साथ चेंज हो रही है। जैसे इस एग्जांपल है कि स्टडिंग हाउ स्टूडेंट लैंग्वेज स्किल डेवलप फ्रॉम एज 5 to 10, कि आपने स्टडी किया कि एक बच्चा जो 5 साल का उम्र का था वो 10 साल के उम्र का होता होता उसकी लैंग्वेज स्किल में क्या फ़र्क आया, उसके बोलने के तरीके में या कुछ भी है, ठीक है। उसको आप बोल सकते हो कि डेवलपमेंटल स्टडी, डेवलप की विद टाइम के साथ चीज़ें। तो सी था सर्वे रिसर्च, इसका राइट आंसर, इस क्वेश्चन का राइट आंसर था ये। तो सर्वे रिसर्च का मतलब है कि कलेक्ट इन्फॉर्मेशन फ्रॉम अ लार्ज ग्रुप ऑफ पीपल यूजिंग क्वेश्चनिंग, इंटरव्यूज़ और फॉर्म्स, कि इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करना एक लार्ज ग्रुप ऑफ पीपल्स के साथ, ठीक है। जैसे आस्किंग 500 स्टूडेंट्स अबाउट देयर स्टडी हैबिट, तो आप एक सर्वे कर रहे हो कि स्टूडेंट, इस एग्जाम्पल का मतलब कि जो रिसर्चर है वो सर्वे कर रहे हैं कि स्टूडेंट किन टेक्निक्स से या उनकी स्टडी हैबिट्स क्या है, तो वो 500 स्टूडेंट को पूछेगा, तो फिर एक तरह से सर्वे करना हुआ। डी आपका एक्सपेरिमेंटल रिसर्च। तो एक्सपेरिमेंटल रिसर्च के बारे में अभी हमने पीछे पढ़ा, देखिए स्टडी केस एंड इफेक्ट रिलेशनशिप, यहाँ पे पढ़ा, ये देखिए यहाँ पे ये एक्सपेरिमेंटल सिचुएशन, एक्सपेरिमेंटल रिसर्च, वो एक ही बात हुई, ठीक है। एक्सपेरिमेंट करके देख रहे हैं हम किस चीज़ में। देखिए 8th क्वेश्चन है, मीटिंग ऑफ एन एकेडमिक एसोसिएशन असेंबल्ड एट वन प्लेस टू डिस्कस द प्रोग्रेस ऑफ इट्स वर्क एंड फ्यूचर प्लान्स इज नोन एज, तो इसका राइट आंसर है ए, कॉन्फ्रेंस। देखिए क्वेश्चन नंबर 8 का ए आंसर था राइट आंसर, कॉन्फ्रेंस। ये कॉन्फ्रेंस क्या होती है कि इट इज़ अ फॉर्मल मीटिंग ऑफ एन एकेडमिक एसोसिएशन टू डिस्कस प्रोग्रेस एंड फ्यूचर प्लान, तो किसी चीज़ की कितनी प्रोग्रेस हुई है और आगे उस चीज़ की फ्यूचर प्लान्स क्या है, इसलिए हम एक कॉन्फ्रेंस को कंडक्ट करते हैं, ठीक है। बी आपके पास सेमिनार, देखो सेमिनार क्या होता है कि स्मॉल एकेडमिक मीटिंग वेयर और टॉपिक इज रिप्रेजेंटेड एंड डिस्कस्ड, कि एक टॉपिक को प्रेजेंट और डिस्कस करते हैं, कि यहाँ पे क्या करते हैं कि हम सिर्फ फोकस्ड ऑन अ वन सब्जेक्ट और अ प्रेजेंटेशन, ठीक है। सी आपका वर्कशॉप जो है वो मेनली प्रैक्टिकल एंड ट्रेनिंग बेस्ड होती है, जैसे जहाँ पे जो है पार्टिसिपेंट लर्न करते हैं, प्रैक्टिस करते हैं एक स्किल को, मतलब प्रैक्टिकल नॉलेज जहाँ पे आप गेन कर रहे हो, ठीक है, अंडर द गाइडेंस ऑफ एन एक्सपर्ट, प्रैक्टिकली चीज़ों को परफॉर्म करे, वो आपकी हो सकती है वर्कशॉप। और डी था यहाँ पे सेमिनोपिजियम, तो ये है एक एकेडमिक
मीटिंग है वेयर सेवरल एक्सपर्ट्स स्पीक्स ऑन डिफरेंट एस्पेक्ट ऑफ द सेम टॉपिक। एक्सपर्ट प्रेजेंट व्यूज़ ऑन वन स्पेसिफिक टॉपिक, कि एक सिंगल टॉपिक के बारे में डिस्कस हो रही है, सभी जो एक्सपर्ट्स हैं वो अपने डिफरेंट डिफरेंट व्यूज़ दे रहे हैं एक ही टॉपिक पे, ठीक है। तो 9th क्वेश्चन हमारे पास, एक्स पोस्ट फैक्टो रिसर्च मीन्स। सबसे पहली बात तो एक्स पोस्ट फैक्टो का मतलब क्या है, आफ्टर द फैक्ट, ठीक है। तो इसका जो फर्स्ट ऑप्शन है देखिए, द रिसर्चर इज कैरिड आउट आफ्टर द इंसिडेंट। तो एक्स पोस्ट फैक्टो का मतलब ही है आफ्टर द फैक्ट, तो इसका राइट आंसर आया आपके पास ए। देखिए जो बी है इसका ऑप्शन, द रिसर्च इज कैरिड आउट प्रायर टू द इंसिडेंट। जो प्रायर टू द इंसिडेंट होता है उसे हम बोलते हैं एक्स एंटी रिसर्च, ठीक है। एक्स पोस्ट फैक्टो आया आफ्टर द फैक्ट, और एक्स एंटी रिसर्च आया आपके पास बिफोर द इवेंट। जो सी है, द रिसर्च कैरिड आउट अलोंग विद द हैपनिंग ऑफ द इंसिडेंट, तो इसको हम बोलते हैं कॉन्करेंट रिसर्च, ठीक है। और जो डी है, द रिसर्चर कैरिड आउट कीपिंग इन माइंड द पॉसिबिलिटी ऑफ एन इवेंट। तो अभी वो देखा, अभी रिसर्चर जो वो भी सोच रहा है माइंड में पॉसिबिलिटीज़ को इंसिडेंट की, तो वो भी एक तरह से प्रायर हुआ ना, कि रिसर्चर जो वो प्रायर, इसका जो आप इसको आप रिलेट कर सकते हो जैसे प्रायर मतलब बिफोर द इवेंट से रिलेट कर सकते हो आप एक्स एंटी रिसर्च से, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 जो है वो है 1 KB कंसिस्ट ऑफ डैश बाइट्स। तो उसका राइट आंसर है डी 1024। देखिए जो बाइट है वो क्या है, यूनिट ऑफ डिजिटल इन्फॉर्मेशन। आपको पता है कि 1 बाइट किसके इक्वल होता है, 8 बिट्स के इक्वल। बिट जो वो स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ डाटा है इन अ कंप्यूटर, ठीक है, एंड हैव ओनली 2 वैल्यू 0 और 1, मतलब कि ऑन ऑफ वैल्यू, यस नो ट्रू फॉल्स, ठीक है। अब हमें क्वेश्चन में बोला गया था कि 1 KB जो वो कितने बाइट के इक्वल हो, तो 1024। आप इसको ऐसे भी लिखते हो 2⁻10 बाइट्स। और जो 1 MB होती है, ठीक है, 1 MB में कितने किलोबाइट होते हैं, 1024। और जो इसमें ये किलोबाइट है और बाइट कितने होते हैं, 2⁻20 इतने बाइट। और अगर आप जब गीगाबाइट की बात करें तो गीगाबाइट आएगा 1024, वो है MB यानी मेगाबाइट। तो जो बाइट आएंगे इसमें वो आएगा 2⁻30, तो मल्टीप्लाई करके आपको पास ये आएगा, ठीक है। लेकिन हमें क्वेश्चन में सिर्फ इतना पूछा गया था कि 1 KB में कितने बाइट होते हैं, वो आएंगे आपके ये। मैंने नेक्स्ट क्वेश्चंस के वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, आप उसे देख लें। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक एंड शेयर जरूर कीजिए, और मेरे चैनल खुशबू क्लासेस को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।